Hello everyone, welcome to another class. I welcome all my lovely entrepreneurs of 12th grade to today's class. Dear students, today we are going to take up the first class of Unit 5, that is Business Arithmetic. And the topic of today's class is Understanding Unit Price, Cost and Profit for Multiple Products. So this is the first class and I'm going to take up questions from this chapter from your book. And believe me on this, this is the beginning of business arithmetic, and this is something very, very important. And I want your utmost attention on today's class and upcoming classes from this unit too. So let's start with the points to be covered in the class. Today we are going to take up the first point, understanding unit price, cost, and profit for multiple products. Second point, unit of sale for multiple products. Third point, computing unit price and unit cost. Fourth, gross profit computation. Fifth, illustration of a stationery store, which is an exercise. Illustration 3, beauty parlor case study. Illustration 4, restaurant case study. These illustrations are from your book and formulas from this unit. I'll just reduce the size of my image a bit. So first point, understanding unit of sale, unit price, and unit cost. Now this is something very simple. I have created this content for the ease of understanding. बच्चों बिजनेस अर्थमेटिक जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतने आसान आपको हो जाएगा उसे प्रैक्टिस करना. और if you can easily understand it, only then you can easily practice it as well. तो concept clarity is very important. और मैं at Mavericks India Solution, we take us utmost care to provide you the deepest solutions that we can. So the first point is unit of sale. And here is the explanation. Standard measure to understand business performance. ये एक तरीका है जिससे आप बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर कर सकते हैं. इसका क्या एग्जैक्ट मतलब है मैं आपको समझाता हूं. It means the smallest amount of a product or service that a business sells to its customer. सबसे छोटा प्रोडक्ट एक पैकेट में से एक पेन. आज फॉर एग्जाम्पल मैंने ये 5 पेन्स खरीदे और अगर मैंने एक पेन खरीदा होता तो ये होता एक यूनिट की से 10 का पैक था तो मैंने उसमें से एक पेन लिया तो यूनिट ऑफ सेल हो गया. यूनिट प्राइस, अब किसी प्राइस पर शॉपकीपर ने इस पेन को खरीदा होगा एंड यूनिट कॉस्ट, किसी कॉस्ट पर उसको बेचेगा. जब प्राइस कॉस्ट से कम होगा तो आपको ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा. सिंपल. आर यू गेटिंग इट? अब इसका एप्लीकेशन कहां पे है? लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स एप्लीकेशन. यूज टू ट्रैक बिजनेस प्रोग्रेस. बिजनेस की प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए आप इसे यूज करते हैं. कंपेयर पास्ट विथ फ्यूचर. पास्ट में क्या रिक्वायरमेंट थी और फ्यूचर में क्या होगी उसकी कंपैरिजन आप कर सकते हैं. एंड यू कैन टेक करेक्टिव एक्शंस ऑन इट. सेकंड इज हेल्प डिटरमाइन ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स ट्रेंड एंड प्राइसिंग स्ट्रेटजीज. और क्या आपको ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, क्या सेल्स ट्रेंड चल रहे हैं और प्राइसिंग क्या रखनी है, किस प्राइस पे आपको खरीदना है. आप ऑब्जर्व करते होंगे, आप किसी बड़े हाइपर मार्केट में जाए, वहां पे अगर आप पेन्स लेंगे ना तो आपको हजारों पेन्स मिल जाएंगे बिकॉज दे परचेज इन वॉल्यूम. तो उससे प्रॉफिट बढ़ जाता है, प्राइसिंग रिड्यूस हो जाती है, प्रॉफिट और मार्जिन बढ़ जाता है. और आने वाले एग्जाम्पल्स में हम ये सब चीज देखें. तो इस पॉइंट में हमने क्या क्या डिस्कस किया? यूनिट ऑफ सेल, यूनिट की प्राइस और यूनिट की कॉस्ट. नेक्स्ट पे चलते हैं.
जिन बच्चों को बिल्कुल भी बिजनेस नहीं, आज की क्लास के बाद उन्हें वो इंटरेस्ट जागृत हो जाएगा, पैदा हो जाएगा। यूनिट ऑफ सेल ऑफ मल्टीपल प्रोडक्ट्स। अब यूनिट जरूरी नहीं कि एक प्रोडक्ट ही हो या कोई सर्विस ही हो। यूनिट एक कस्टमर भी हो सकता है, यूनिट एक डिनर भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप बात करें तो ग्रोसरी स्टोर में एक यूनिट ऑफ सेल है, आज इतने कस्टमर आए और उनका एवरेज बिल्ड कितना। फॉर एग्जाम्पल एवरेज बिल्ड था 600 रुपया, बिल्ड अमाउंट था 600 रुपया, और 3 कस्टमर आए तो एवरेज निकल के 200 रुपया पर है। उसी प्रकार रेस्टोरेंट में कितने लंच हुए, कितने डिनर हुए, उससे एवरेज बिल्ड अमाउंट पता चल जाता है ऑफ लंच एंड डिनर। ब्यूटी पार्लर में कस्टमर है, एवरेज बिल्ड कस्टमर। कोई ऐसे नहीं कह सकता कि किसी ने हेयर टचअप कराया है या किसी ने नेल पॉलिश, इतना बिल्ड अमाउंट हुआ, और उसके बेसिस पर आप यूनिट ऑफ सेल निकाल लेते हैं। अब एक इंसाइट है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से आपने सुननी है, इससे आपको ना बिजनेस अर्थमेटिक्स समझ में आने लग जाए। इंसाइट क्या है, अब धीरे धीरे पढ़ता हूँ, देखिए, और हर वे में पढ़ता हूँ, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। बाकी एक्सप्लेनेशन में नीचे दे रखी है। इवन इन मल्टी प्रोडक्ट सिनेरियोज, जहां पर आप एक से ज्यादा प्रोडक्ट बेचते हैं, यूजिंग एवरेजेस, उनकी एवरेज निकालना हेल्प्स सिंप्लीफाइड ट्रैकिंग एंड एनालिसिस। उससे आप वे सिंप्लीफाइड वे से सेल्स को ट्रैक कर लेते हैं और एनालाइज कर लेते हैं कि कितना सेल्स हुआ, कितना माल बिका, और कितना आपने प्रॉफिट अर्न किया। अब इस पे एक्सप्लेनेशन देखिए। इमेजिन यू हैव अ फ्रूट शॉप and you are selling apples, bananas, and oranges. Every day you sell different numbers of each fruit. कभी आप 50 बनानास बेच लेते हैं, कभी आप 50 एप्पल्स बेच लेते हैं, कभी आप 40 ऑरेंजेस बेच लेते हैं या उससे भी कम। Instead of remembering how many of each fruit you sold, find this. How much you sold every day without tracking each fruit one by one. Averages make averages makes things easier to understand. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is computing unit price and unit cost. Example is from your book. Number of customers यहाँ पे given है 5, 10, 15, 20, 10, 25, 5, 10, 15, 5। ये टोटल है 100 कस्टमर्स का। 5 कस्टमर का बिल्ड अमाउंट है 500 रुपया पर कस्टमर, तो टोटल बिल्ड अमाउंट हो गया 2500 रुपये। बड़े ध्यान से आपने क्वेश्चन को समझना है, ये समझ में आ गया वो काफी कुछ समझ में आ जाए। सिमिलरली 10 कस्टमर्स का पर कस्टमर बिल्ड अमाउंट है 700 रुपए का, तो 7,000। तो टोटल बिल्ड अमाउंट हो गया आपका 2,10,000 का। पर कस्टमर बिल्ड अमाउंट हो गया आपका 2,100 रुपए, एवरेज निकाल लिया। अब यहां पर एक टर्म यूज की गई है बच्चों, वेटेड एवरेज। मैं इसके लिए कहना अलग से छोटा सा
स्नैपशॉट बनाऊंगा और उस पर आपको इसकी क्लैरिटी दूंगा और डिटेल में जाके। अब वेटेड एवरेज क्या है, सिर्फ एनालिसिस के लिए आप समझ लीजिए। हियर इट इज, मैंने इसका एग्जांपल भी दिया आपको ताकि कभी आपको इसे डिफाइन करने को आ जाए तो आप इजीली डिफाइन कर लें। आई श्योर यू, मैं वेटेड एवरेज पर एक डिटेल्ड क्लास बनाऊंगा आपके लिए। Weighted average is like finding an average, but we give extra points to things that matter more. फॉर एग्जाम्पल एक क्लास के अंदर टीचर पूछती है कितने बच्चों को एप्पल्स पसंद है, तो 3 बच्चे कहते हैं मुझे एप्पल पसंद है, 5 कहते हैं बनानास पसंद है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए, 8। बट वेटेड एवरेज टीचर देती है एप्पल्स को ज्यादा, तो एप्पल को डबल वेटेड एवरेज देती है। तो 3 बच्चों ने कहा मुझे एप्पल्स पसंद है, तो टीचर ने उसे काउंट किया 6। तो एवरेज कैसे निकाली जाएगी, 6। और कितने बच्चों ने बनानास खाए, 5। 6 + 5 11। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने, 8। 1.375 आपकी वेटेड है। ये एग्जाम्पल। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या है जो आपकी बुक में से है, ग्रोसरी स्टोर इज अ ट्रेडिंग बिजनेस, ये आपकी बुक में से है। वन बायज एंड सेल्स, ट्रेडिंग का मतलब क्या है, एक खरीदता है दूसरा बेचता है। ये ट्रेडिंग की डेफिनेशन भी बन सकती है। व्हाट इज ट्रेडिंग बिजनेस, वन बायज एंड वन सेल। इसे थोड़ा आप एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं, एक खरीदता है और एक बेचता है। जो ट्रेडर है वो भी किससे खरीद और फिर आगे बेचता है। सो द कॉस्ट एट विच द आइटम्स आर परचेज्ड is known just as its MRP at which you are selling. मैक्सिमम रिटेल प्राइस आप उसको बेच रहे हैं, एमआरपी क्यों, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। Therefore, at the end of the day, it is possible to know the purchase price of all the items, सबका purchase price and quantities that were sold. Let us suppose that it works to जो परचेज प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स है वो है 1,70,000। देयर वर 100 यूनिट्स ऑफ सेल, सो द यूनिट कॉस्ट इज 1,700। ये आपका क्वेश्चन गिवन है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है। अब यहां से पढ़ लेते हैं। देयर फोर एट द एंड ऑफ द डे इट इज पॉसिबल टू नो द परचेज प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स एंड क्वांटिटीज दैट वर सोल्ड। लेट अस सपोज दैट इट वर्क्स टू, सपोज कर रहे हैं कि वो 1,70,000 रुपीज थी। देयर वर 100 यूनिट्स ऑफ सेल और 100 यूनिट्स बिके, सो द यूनिट कॉस्ट इज, मैं बहुत सिंपल है कैलकुलेट कर, आप कर ही लेंगे, आपको पता ही है, 1,70,000 डिवाइडेड बाय 100, बस आपके पास आ गया 1,700। अब मैं आपको फर्दर कैलकुलेशन बताऊं। बच्चों टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स थे 100, ये गिवन है यहाँ पे, ये फर्दर कैलकुलेशन है। और टोटल रेवेन्यू कितना था, आप इसे सम करेंगे, इसको सम करेंगे इन सारी वैल्यूज को, तो आपको मिल जाएगा 2,10,000। अब यूनिट प्राइस निकालना है, वेटेड एवरेज कितना है 2,100, और टोटल बिल्ड अमाउंट कितना है 2,10,000। सिंपल हो गया आपके पास। तो काटा 2,100 रुपया, 2,100 रुपया पर कस्टमर। तो अगर आपके पास रोज 100 कस्टमर आते हैं और आपका टोटल बिल्ड अमाउंट 2,10,000 रुपया है, तो पर कस्टमर आपने एवरेज लेके चल ली है कि मेरा पर कस्टमर 2,100 रुपये का पड़ा है। अब
if the total cost is 1,70,000 जो गिवन है, which is 1,700 rupees per unit. अब नेक्स्ट पेज है मेरे से कैलकुलेशन. What is a unit cost? Unit cost refers to the average cost incurred to serve the product, one unit of a product or service. In this case, the unit is one customer in the grocery store. Average cost होती है unit, और to serve one unit of a product or service. और यहां पर एक यूनिट क्या था, कस्टमर. So how to calculate unit cost? The formula for unit cost is total cost divided by number of units. तो टोटल कॉस्ट क्या थी, जो सपोज दी हुई थी हमें 1,70,000 रुपीज एंड नंबर ऑफ कस्टमर थे 100. तो हमने फॉर्मूला लगाया, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट. 1,700 पे पहले भी निकाल चुका आपके लिए. कंपैरिजन विद द यूनिट प्राइस, द यूनिट प्राइस इज 2,100 पर कस्टमर, derived from what is given at the back. The difference between unit price and unit cost is 2,100 minus 72 is 400. Represent gross profit per customer. तो अगर शॉप में 100 कस्टमर आते हैं, एवरेज बिल बनता है 2,100 रुपए का और टोटल बिल बनता है 2,10,000 रुपए का, तो हमने इस कैलकुलेशन से ये पता लगाया कि हमें पर कस्टमर 400 रुपए का मुनाफा हो रहा है, प्रॉफिट हो 400 रुपए. हियर इट इज गिवन. बुक में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से गिवन है, बट हियर वी हैव सिंप्लीफाइड इट फॉर. दिस फॉर फ्यूचर रेफरेंस. ग्रॉस प्रॉफिट कॉम्प्यूटेशन फिर से एक बार मैं निकाल देता हूँ. फॉर्मूला ग्रॉस प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट. ग्रॉस प्रॉफिट इज द मनी लेफ्ट आफ्टर पेइंग द स्टफ नीडेड टू मेक और सेल समथिंग. ये तो आपको पता ही है. एग्जाम्पल था, सेलिंग प्राइस था 2,100 रुपया और कॉस्ट प्राइस था 1,700 रुपया, तो 400 रुपये निकाल दिए. अब ऑल्टरनेट केस में क्या है बच्चों, कई बार पूछ लिया जाता है, इफ कॉस्ट इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस. ऐसे पूछ लिया आपसे, नीचे दे दिया 2 मार्क्स पे, इफ कॉस्ट इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस. तो कॉस्ट प्राइस वो निकल गया आपका 1680. दिस इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस. या वैसे करेंगे इसे मल्टीप्लाई, 400 rupees per unit. If cost is 80% of selling price, cross price is 1680. This is 80% of the selling price. और ग्रॉस प्रॉफिट इस हिसाब से कितना हुआ, 2,100 ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी 400 रुपीज पर यूनिट ग्रॉस प्रॉफिट था. तो इस हिसाब से अगर कॉस्ट इज 80% ऑफ द सेलिंग प्राइस है, तो आपका हुआ 420 रुपीज पर यूनिट व्हेन यू हैव रिड्यूस 1680 फ्रॉम 2,100 रुपीज. इलस्ट्रेशन ऑफ अ स्टेशनरी स्टोर. बच्चों ये प्राइस पर यूनिट दे रखे हैं ऑफ स्टूडेंट्स नोटबुक, पेन्स, रेनल्ड्स पेन्स, इरेजर्स, स्केल, फ्लिप चार्ट, स्केच पेन्स 1 डजन.
So the quantities sold is students notebook 40 रुपीज पर यूनिट पे 35 की बेची गई, 35 क्वांटिटी सोल्ड की गई। रेनॉल्ड्स पेन 40 सोल्ड किए गए, इरेजर्स 5 सोल्ड किए गए, स्केल्स 10 सोल्ड किए गए, फ्लिप चार्ट्स 5 सोल्ड किए गए, और स्केच जो कि 25 रुपीज पर यूनिट थे वो 3 सोल्ड किए गए। तो बच्चों टोटल रेवेन्यू जो इन चीजों से इकट्ठा हुआ वो था 14 into 35 is 1400, 14 into 40 is 1600, and so on. Now the question: the shopkeeper also found out, based on the number of the bills issued by him, that are there were 50 customers. There were total 50 customers. If customer is the unit of sale, customer is the unit of sale. What is the unit price in this case? If the cost of each stationery item is 75% of its selling price, calculate the unit cost and the gross margin per unit of sale. Now, this is the question, and you do not have to get worried. It's a very simple question. Very, very simple question. But with practice, you will gain more. मैं अगर फिर क्वेश्चन पढ़ता हूं, the shopkeeper also found out, based on the number of the bills issued by him, that there were 50 customers, 50 customers there. If customer is the unit of sale, customer को आप selling unit of sale मान के चलते हैं, what is the unit price in this case? Unit price क्या रहा होगा इस केस में? If the cost of each stationery item is 75% of its selling price, जिसका selling price है उसकी 75% रही हो, calculate the unit cost and the gross margin per unit of sale. अब टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों? 3300, that is being given over here. कितने कस्टमर्स बता रहा है? 50। तो यूनिट प्राइस कितना निकला है? 66 रुपीज पर कस्टमर. यू कैन इजिली कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय 66, सॉरी 50, ये आ गया आपका 66 रुपीज पर कस्टमर. यूनिट कॉस्ट अब निकाल ली, वो क्या है? इज 75% ऑफ इट सेलिंग प्राइस. यूनिट कॉस्ट इज 49 रुपीज 5 पैसा. वो कितनी है? सेलिंग प्राइस की 75% है. तो आपने 66 को जब मल्टीप्लाई किया 0.75 के साथ, यू गेट दिस unit cost 49 rupees 5 paisa. Now gross margin is where you are deducting unit price from unit cost. So unit, just unit price निकाला माइनस यूनिट कॉस्ट निकाली. यूनिट प्राइस था आपका 66 रुपीज और यूनिट कॉस्ट थी आपकी 49 रुपीज 50 पैसे. तो टोटल आपका आ गया 16 रुपीज 5 पैसे पर यूनिट का ग्रॉस मार्जिन. पर यूनिट आपने कमाया कितना? 16 रुपए 50 पैसे. एंड दिस इज सिंपल, बट यस इट रिक्वायर्स अ बिट ऑफ अवेयरनेस एंड प्रैक्टिस. नाउ इलस्ट्रेशन, अ ब्यूटी पार्लर. अब ब्यूटी पार्लर की बात कर लेते हैं. ये वीक्स है, 5 वीक्स है. फर्स्ट वीक में कस्टमर्स आए 10, दूसरे में 17, तीसरे में 13, सिमिलरली 22 18. तो 5 वीक्स में कितने कस्टमर्स आए? 80 कस्टमर्स. टोटल बिल्ड अमाउंट कितना रहा? 11,600 रुपीज. और एवरेज है फर्स्ट वीक में 100, सेकेंड वीक में है 85, थर्ड वीक में है 71, फोर्थ वीक में है 231. मतलब पर बिल इतने पैसों का कटा. अब क्वेश्चन, अब बड़े ध्यान से, और जब भी आपने इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ना है, क्वेश्चंस को 2 बार पढ़ना है, सो दैट यू गेट टू नो द क्वेश्चन.
और उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने आपके बेनिफिट्स होते रहे। अब ब्यूटी पार्लर हैड वेरिंग नंबर ऑफ कस्टमर्स फॉर 5 वीक्स। हमेशा ऐसे ना पेंसिल लेके पहले कैलकुलेट कर लेना है कि भैया इन 5 वीक्स की बात हो रही है। जितना क्वेश्चन समझ जाएंगे उतनी इजीली आंसर निकाल पाएंगे। दिस इंफॉर्मेशन एंड द टोटल वीकली बिलिंग आर इन द फॉलोइंग टेबल। ये चीजें बिलिंग अमाउंट ये फॉलोइंग टेबल में गिवन है। व्हाट आर द यूनिट ऑफ सेल एंड द यूनिट प्राइस इन दिस केस। If the cost of goods sold or or variable cost is 60% of the sales price, calculate unit cost and the gross margin per unit of sale. अब बच्चों कितने कस्टमर्स है टोटल? 80 कस्टमर्स आते हैं। बिलिंग अमाउंट कितना है? 11,600 रुपीज। तो आप यूनिट प्राइस इजिली निकाल सकते हैं। 145 रुपीज पर कस्टमर मैं निकाल के रखा हूं एंड 11,500 डिवाइड बाई यूनिट कॉस्ट इज 60% ऑफ द सेल्स प्राइस। 145 इंटू 0.06। आप ये भी कर सकते हैं, दो तरीके करने के। पहला हो गया 145 को सीधा 0.6 से मल्टीप्लाई कर दिया 87। और अगर थोड़ा सा लंबा तरीका यूज करना चाहते हैं तो 145 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 100। तो कुछ लोग ऐसे करते हैं, तभी आपका आंसर 87 है। तो ग्रॉस मार्जिन कितना हो गया? यूनिट प्राइस माइनस यूनिट कॉस्ट। तो यूनिट प्राइस क्या था? 145 रुपीज और यूनिट कॉस्ट क्या हुआ? 87 रुपीज। तो टोटल कितना आ गया आपका ग्रॉस मार्जिन? 58 रुपीज। तो पर कस्टमर इस ब्यूटी पार्लर ने 58 रुपीज ग्रॉस मार्जिन कमाया। सिंपल है, बट यस यू रिक्वायर प्रैक्टिस। अब हम इलस्ट्रेशन ले लेते हैं एक रेस्टोरेंट एंड दीज ऑल एग्जांपल्स आर फ्रॉम ए बुक। अब क्वेश्चन क्या है? अब आप देखिए कितनी इसमें मेहनत है ये कंटेंट बनाने में। एक बार आप ट्यूशन में जाते होगे, पढ़ते होगे, तो वहां तो क्वेश्चन निकाला, सॉल्व के सीधा सामने दे दिया, बट यहां पर बनाना इज वेरी डिफिकल्ट। डेटा टेबल number of people who took their meals and the total billing for each of 5 weeks is in the following table. तो बच्चों हमेशा फिर वही वाली बात है, पहले आपने क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर व्हाट एग्जैक्टली द क्वेश्चन इज टेलिंग इट टू यू। 5 वीक्स का एग्जाम्पल दिया है। 5 वीक में नंबर ऑफ डिनर्स कितने हुए हैं, टोटल बिल्ड अमाउंट कितना है और एवरेज बिल कितना। तो number of people who took their meals in the total billing for each of the 5 weeks is in the following table. What are the unit of sale and the unit price in this case? If the variable cost is 50% of the sale price, calculate unit cost and gross margin per unit of sale. अब सबसे पहले बच्चों आपने देखना है टोटल नंबर ऑफ डिनर्स कितने। टोटल नंबर ऑफ डिनर्स अगर आप सब करेंगे तो 420 डिनर्स है, ये यूनिट प्राइस निकालने के लिए। और टोटल बिलिंग कॉस्ट कितना है? 79,800। तो यूनिट प्राइस आ गया आपका 190 रुपीज पर डिनर। पर डिनर 420 में से 190 रुपए का पड़ा है। और वो कैसे करेंगे आप? टोटल बिल्ड जो आपका अमाउंट है उसको आप डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ डिनर्स के साथ। सो 79,800 डिवाइड बाय 420 एंड द आंसर इज 190। यूनिट कॉस्ट इज, अब यूनिट कॉस्ट निकाल रहे हैं 50% ऑफ द सेल्स प्राइस। सेल्स प्राइस क्या है? 190। तो 190 इंटू 50/100 इज इक्वल टू 95 और 190 इंटू 0.5 इक्वल्स टू 95। सो ग्रॉस मार्जिन इज 190 माइनस 95 क्योंकि यूनिट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस है। इधर टिप्स भी होने चाहिए आपके, यूनिट प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। यूनिट प्राइस है आपका 190 रुपए और कॉस्ट प्राइस है आपका 95 रुपीज। सो 95 रुपीज ग्रॉस मार्जिन हो गया पर
डिनर और पर यूनिट। और जो लोग इस प्रकार से बिजनेस करते हैं ना, वो बिजनेस में कहीं फेल ही नहीं होते। और जो लोग अपनी गट फीलिंग से बिजनेस करते हैं, उनको हमेशा प्रॉब्लम रहती है। So this is the last point of of today's class. Key formulas and takeaways. बच्चों ये formulas है। यूनिट प्राइस क्या है? टोटल बिल्ड अमाउंट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। यूनिट कॉस्ट, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। एंड ग्रॉस प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस कॉस्ट प्राइस पर यूनिट। Takeaways. I believe you have understood each and every illustration that I've shared with you. Illustration of a restaurant, beauty parlor, stationery store, and a grocery store. चार इलस्ट्रेशन है और चारों मैंने आपके साथ डिटेल में शेयर की है, एक्सप्लेन की। So use average for simplified business tracking. Define unit of sale based on business time and calculate accurate unit cost for pricing strategies. तो ये आज के टेक अवेज। और बच्चों, on the basis of today's class, what we have covered today, we have covered understanding of unit price, cost, and profit of multiple products, unit of sale for multiple products, computing unit price and unit cost, gross profit computation, and illustrations, grocery store, stationery store, beauty parlor, and restaurant, and formulas from the session. And on the basis of today's class, a rigorous practice section contains understanding unit price, cost, and profit of multiple products. इस पर 5 क्वेश्चन है विद आंसर। आप प्रैक्टिस कीजिए एंड गेन कॉन्फिडेंस। सेकंड इज यूनिट सेल, यूनिट ऑफ सेल फॉर मल्टीपल प्रोडक्ट्स। 5 क्वेश्चंस along with answers. Computing unit price and unit cost, 5 questions along with answers. Similarly, gross profit computation, 5 questions along with answers. So, bachcho, with this we have come to the end of today's class, which is the first one for business arithmetic for class 12. I hope you have learned everything from the class. If you have any question, any queries, any doubts, you put it, in the message box. Until meet next time. Bye-bye for now. God bless you all. Take care. And always remember, it's a presentation by Team Mavericks India Solution. With Mavericks India, you will always gain. Take care. Meet you in the next class. Bye-bye for now.